जैसे अभी पिछले वीडियो में आपको जीवामृत के बारे में जानकारी दी गई कि प्राकृतिक खेती में जीवामृत एक बहुत बड़ा विषय है, बट वो सिर्फ प्राकृतिक खेती में सिर्फ जीवामृत ही नहीं है, उसके साथ साथ आपको बहुत सारे और आयाम को करना है, तब जाकर के प्राकृतिक खेती होगी। तो जो जीवामृत के विषय में आपको बताया गया वो ये बताया गया कि मिट्टी में वो जो जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु जो प्राकृतिक रूप से मिट्टी में काम करते थे, उनकी संख्या कम हो गई है। तो हम उन्हें ऐसे जगह से ला करके उनका संवर्धन करें जहाँ पे उनकी संख्या ज़्यादा है। तब बात आई थी जंगल की मिट्टी की, तो उसका बनाने का और उसका उपयोग करने का प्रयोग आपको बताया गया। अब जो आप ये देख रहे हैं ये संजीवनी खाद है। अगर आपकी फसल में कोई बीमारी भूमि जनित है, मतलब बीमारी भूमि के माध्यम से लगती है, तो उसके लिए है जीवामृत। क्योंकि जीवामृत आप बनाएंगे तो उसका प्रयोग आप मिट्टी में करेंगे, क्योंकि जीव वो मिट्टी से आए हैं, जो जीवाणु आपने संवर्धन किया है वो मिट्टी से आए हैं, तो उनको आप वापस से आपको मिट्टी में पुनर्स्थापित करना है, तब भी वो वहाँ जाकर के काम करेंगे। और अगर फसल में बीमारी लग रही है आसपास की जलवायु से, अगर कोई कीट लग रहा है जो पत्तियों को काटता है, तो उसके लिए है संजीवनी खाद। संजीवनी खाद को आपको फसल के ऊपर स्प्रे करना है, और जो जीवामृत का विज्ञान आपको बताया गया वो मिट्टी के लिए है। तो अब हम संजीवनी खाद बनाएं कैसे? बहुत सरल सी विधि है, इसको प्रयोग करने की भी विधि बहुत सरल है। जो कीट आपकी फसल के पत्तियों को काटते हैं, काट के मतलब बाइटिंग और चुइंग टाइप के जो कीट होते हैं, उनके लिए संजीवनी खाद है। ठीक है, संजीवनी खाद उन कीट को बचाने के लिए, उन कीट के रोकथाम के लिए है। तो आपको क्या करना है, 30 किलो नीम ले लेना है। ठीक, हरी नीम ले लेना है आपको 30 किलो, और इसको कूच करके ड्रम में डाल देना है। आपने पानी मिला दिया है, इसमें पानी कितना मिलाना है ये मैं बताऊंगी। तो इसको बनाने के लिए आपको नीम चाहिए, नीम की पत्तियां चाहिए, ताज़ी नीम की पत्तियां, उसको आप कूच करके ड्रम में डाल दें। हाँ, पत्तियों को कूचना पड़ेगा। ठीक, हाँ, डंठल वगैरह हटा दीजिएगा। पत्तियों को कूच कूच के आपने डाल दिया। 30 किलो नीम की पत्ती लेनी है आपको। 30 किलो गोबर लेना है, ताज़ा गोबर। ठीक, इसको आपको इसमें मिला देना है। और आपको 3 किलो गुड़ लेना है। और जितनी मात्रा आपने ली है, जैसे 30 किलो पत्ती ली है आपने नीम की पत्ती ताज़ा, 30 किलो आपने गाय का गोबर लिया है, 60 हो गए। और 3 किलो गुड़, कितना हो गया? 63 किलो लिया है आपने, तो 63 लीटर इसमें आपको पानी मिला देना है। नीम क्या करता है? नीम में एक तरह का एक गुण होता है, उसको एजाडिरैक्टिन बोलते हैं हम। पत्ती छेदक, पत्ती को खाने वाले जो कीट होते हैं, जब आप ये संजीवनी खाद बना करके फसल के ऊपर स्प्रे करते हैं तो वो कीट खा नहीं पाते, मतलब उनके टेस्ट में फसल जो पत्तियां होती हैं उसकी टेस्ट बिगड़ जाती है, तो कीट इसको खा नहीं पाते हैं। तो नीम की पत्तियां हम इसलिए डालते हैं। ये जो गोबर आप डाल रहे हैं, इसमें आप सुने होंगे ह्यूमिक एसिड। गोबर में एक तत्व होता है, जब आप इसको डालते हैं, इसमें बना करके तैयार करते हैं, तो ह्यूमिक एसिड तत्व होता है, वो ग्रोथ प्रमोटर की तरह काम करता है, वृद्धि, फसल में वृद्धक के रूप में काम करता है। तो गोबर का ये रूप है। और जो आप गुड़ डाल रहे हैं, वो गुड़ इन जीवाणुओं का भोजन है, क्योंकि इसमें जो जीवाणु है उनका आप संवर्धन कर रहे हैं, तो गुड़ उनके भोजन के रूप में काम करता है। तो 63 किलो आपने ये सामग्री डाली, उसमें 63 लीटर आपको पानी डाल देना है। इसको आपको धूप में बनाना है, ये ड्रम खोल करके आपको धूप में रखना है। और गर्मी के समय ये जो संजीवनी खाद है, ये 7 दिन में बन करके तैयार हो जाता है। फर्मेंटेशन का प्रोसेस सुना होगा आपने, फर्मेंटेशन की क्रिया होती है इसमें। ठीक है, फर्मेंट करता है, तो धूप में आप रखेंगे तो ये 7 दिन में बन करके तैयार हो जाएगा। और अगर इस मौसम में आप बनाएंगे तो 15 दिन तकरीबन लगेंगे आपको। तो ये जो आपने बनाया है संजीवनी खाद, अब आपने इसमें नीम की पत्ती मिलाई है, गोबर मिलाया है, गुड़ मिलाया है, और 63 लीटर पानी मिलाया है। तो जो कुछ भी बनेगा वो लिक्विड गाढ़ा होगा, है ना। पत्तियां कूच के डाली हैं आपने, गोबर डाला है, गुड़ डाला है, तो वो गाढ़ा होगा। इसमें से आपको मात्र 1/3 हिस्सा निकाल लेना है, मग्गे की सहायता से या जिस भी किसी उसके सहायता से आपको निकाल करके एक ड्रम में डाल देना है। 1/3 हिस्सा आपने डाला, और 120 लीटर आपको पानी उसमें मिला देना है। तो जो तत्व इसमें थे वो इस ड्रम में ट्रांसफर हो जाएंगे, जो गुण इसमें था वो इसमें आ जाएंगे। होगा क्या बस कि जो पार्टिकल्स हैं, जो बड़े बड़े कण हैं, जो तत्व हैं, वो नीचे जाकर के बैठ जाएंगे, ऊपर ऊपर क्लियर लिक्विड रह जाएगा। उसको आप छन्नी से छाने और उसको आपको अपने फसल में स्प्रे करना है। 12 दिन के अंतराल पे आपको अपने फसल पे इसको स्प्रे करना है। अब स्प्रे करना कब है?
करना कब है, जैसे ये संजीवनी खाद उन किसानों के लिए है जो सब्जी ग्रो करते हैं, मतलब सब्जी उत्पादक जो किसान हैं उनके लिए संजीवनी खाद है। क्योंकि हमारी जैसे हम धान गेहूं करते हैं तो एरिया बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए ये सजेस्ट नहीं किया जाता है। बट अगर आप बनाना चाहें ज़्यादा तो आप बना करके उन फसलों में भी प्रयोग कर सकते हैं। बट ये जो बताया जाता है वो ये आपको सब्जी वाले किसान के लिए बताया जाता है, जो आपका आलू करते हैं या फिर फूल गोभी किया, बैगन किया, इस तरह की जो फसल आप करते हैं उनके लिए संजीवनी खाद है। तो स्प्रे कब करना है? स्प्रे तब करना है क्योंकि जो किसान होते हैं, अगर आप खेती कर रहे हैं सब्जी की, तो आपको पता है कि इस समय आपके फसल में कीट लगने वाला है। जो करता है सबको पता रहता है कि इस समय मेरे फसल में कीट आएंगे, तो कीट लगने से पहले आपको इसका स्प्रे अपने फसल में शुरू कर देना है। चाहे आप स्प्रे मशीन से कर लें या तो फिर नीम का झोंका ले करके उसको पानी में डुबो करके फसल पे ऐसे छिड़क दें, चाहे स्प्रे कर दें। किसी भी माध्यम से आपको इनको फसलों के ऊपर छिड़क देना है ताकि पत्ती पे जाकर के एक लेयर बना दे। फिर कोई पत्ती छेदक कीट आए, पत्ती खाए, तो इसके टेस्ट से फिर ये भाग जाए। ये कीट को मारता नहीं है, इस बात को समझिए। प्राकृतिक खेती में हम इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा जोर देते हैं कि हम किसी भी जीव को मारेंगे नहीं। संजीवनी खाद कीट को मारता नहीं है, कीट को दूर भगाता है, उन पे रोकथाम करता है। तो कोई भी कीट आपकी फसल पे आएगा, उसको खाने की कोशिश करेगा तो वो दूर भाग जाएगा, मतलब पत्तियां नहीं खा पाएगा। तो एक तरह से रोकथाम हो जाता है। यानी जो वायुजनित रोग है, जो हानिकारक जीवाणु इस जलवायु में थी, कीट जो थी फसल में लग रही थी, उससे एक रोकथाम किया। दूसरा मैंने बताया कि इसमें वृद्धक है, मतलब ग्रोथ प्रमोटर की तरह काम करता है, तो फसल में बढ़वार भी अच्छी होगी, फसल में एक चमक आएगी, सब्जियों में एक चमक आएगी, ग्रोथ प्रमोटर की तरह वो काम करेगा। और वो जो सब्जी जिसमें आप ये स्प्रे करते हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक बनी रहेगी। मान लीजिए मिर्च आप बोते हैं, मिर्च की फसल आप लगाते हैं, मिर्च हफ्ते भर बाद खराब हो जाती है, मार्केट में ले जाते हैं आप, मतलब मिर्च की शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी। मिर्च आप 15-20 दिन तक ज़्यादा रख पाएंगे, तो उससे क्या होगा, आपके मिर्च की मार्केट वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो एक तरफ बात हुई जीवामृत और दूसरी तरफ बात हुई संजीवनी खाद। जीवामृत है आपकी मिट्टी के लिए, उसको जितने जल्द, मतलब बुआई से जितने जल्द आप अपने खेत में उसको पहुंचा देंगे, वो वहां पे काम करना शुरू कर देगी, तो भूमि जनित रोगों से रोकथाम हो जाएगा। पॉजिटिव पैथोजन लाभदायक जीवाणु वहां पे आ जाएंगे, तो वो हानिकारक जीवाणुओं पे एक संतुलन बना के रखेंगे, तो भूमि जनित रोग नहीं होगा। और अगर ऊपर जलवायु से या फिर आसपास की जलवायु से कोई बीमारी होती है तो उसके लिए संजीवनी खाद, तो इसका आप प्रयोग करेंगे तो जो कीट पत्तियों को खाते हैं वो कीट से रोकथाम मिलेगा आपको, ग्रोथ प्रमोटर की तरह काम करेगा, सब्जियों में एक चमक आएगी जिसकी वजह से उनका एक मार्केट वैल्यू भी बढ़ जाएगा। तो आपको जैसे प्राकृतिक खेती में बताए गए कई सारे आयाम बताए गए, आपको सिर्फ प्राकृतिक खेती में जीवामृत बना करके नहीं रुक जाना है। जैसे आपको बहुत सारे विषयों में आज जानकारी दी गई, प्राकृतिक खेती में आपको बहुत सारी चीज़ों को समायोजित करके चलना है। जैसा कि मैंने बताया कि प्राकृतिक खेती अगर आपको करनी है तो खेत की मेड़ होनी चाहिए, मेड़ पे नाना प्रकार के पेड़ होने चाहिए। आपको ये देखना है कि आपके खेत में जलाशय की जो जलवायु जो भूगर्भ जल है उसका स्तर कितना आ गया है, इसको देखते हुए आपको खेती करनी है। मेड़ों पे पेड़ होने चाहिए। जीवामृत का भी प्रयोग करें आप, रसायनों को आपसे दूर हटना है, उनसे आपको दूर हटना है, संजीवनी का प्रयोग करें आप, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को जब मिला जुला के आप खेती करते हैं ना, तब वो प्राकृतिक खेती आता है। मतलब प्रकृति की व्यवस्था को बनाए रखते हुए, प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखते हुए जब आप खेती कर रहे हैं, बाहर से आप किसी भी चीज़ों को एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा इनपुट नहीं दे रहे हैं आप। जो हमारे खेत की व्यवस्था है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, उन्हीं के साथ हम मेल मिलाप करके, उन्हीं के साथ भावपूर्ण अगर हम खेती शुरू करते हैं तो वो प्राकृतिक खेती होता है। तो अगर आप प्राकृतिक खेती की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये ना समझे कि जीवामृत बना करके खेत में प्रयोग कर लिया तो प्राकृतिक खेती हमारी हो गई। इतने से प्राकृतिक खेती नहीं होती है। संजीवनी खाद भी आपको बनाना है, जीवामृत अगर डाल रहे हैं आप तो कार्बनिक पदार्थ भी आपको अपने खेत में पहुंचाना है, चाहे वो गोबर के खाद के रूप के माध्यम से हो या फिर फसल अवशेष के रूप के माध्यम से हो। क्योंकि जो जीवाणु आप अपने खेत में पहुंचा रहे हैं वो खेत में लगातार बने रहें, उनके लिए व्यवस्था भी तो आप बनाएंगे ना, वरना तो फिर ये वही हाल हो गया कि एक ड्रम आपने बनाया, जीवामृत खेत में पहुंचाया, फिर आपने क्या किया, पीछे से रसायन डाल दिया। या फिर खेत की मेड़ पे पेड़ नहीं है तो धूप में वो जीवाणु आपकी खेत से माइग्रेट कर जाएंगे,
तो वो जीवाणु आपके खेत में लगातार बने रहें। आपको ऐसे रसायन, जैसे रसायन आप प्रयोग करते हैं हर साल लगातार, वैसे आपको प्राकृतिक खेती नहीं करनी है। एक बार जीवामृत बनाया, बना करके खेत में प्रयोग कर लिया। अगर मिट्टी कमजोर है तो 2-3 बार इसका प्रयोग किया कि जीवांश बनने लग जाए, 0.3 से 0.6, 0.8 हो जाए, तब ये है प्राकृतिक खेती। मेड़ बनाएं, मेड़ पे पेड़ लगाएं आप, ताकि जो जीवामृत के माध्यम से जीवाणु आपने अपने खेत में पहुंचाए हैं वहां पे वो बने रहें। संजीवनी खाद का प्रयोग तब तक करें आप जब तक खेतों की मेड़ पे पेड़ ना हो। एक बार पेड़ आ जाएंगे तो चिड़िया आ जाएंगी और प्राकृतिक रूप से इल्ली, माहू ये सब कंट्रोल होने लगेगी। तो अगर कोई भी किसान प्राकृतिक खेती की तरफ आगे बढ़ रहा है तो वो इन सारी चीज़ों को, इन सारे आयामों को समायोजित करते हुए आगे बढ़े, तब जाकर के उसकी प्राकृतिक खेती सफल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।